बिहार में चुनावी संग्राम तेज हो चला है। एनडीए और महागठबंधन की जो सेनाएं हैं वो चुनावी मैदान में आमने सामने हैं, लेकिन इस वक्त कुछ चीजें बिहार में ऐसी हो रही हैं जो वाकई में सवाल खड़े कर रही हैं। देखिए, चाहे मोदी जी जा रहे हों, बड़े बड़े दिग्गजों की रैलियां हो रही हों, लेकिन बिहार को फतह कौन करेगा ये अपने आप में एक सवाल बना हुआ है। इन सब से इतर एक और बड़ी सरगर्मी जो है वो आपको बताते हैं वो क्या है। इस समय जो चर्चा है वो कुछ और ही हो रही है। आज हम बात करेंगे बिहार में परिवर्तन और तीसरी शक्ति बनने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज की। बिहार में सबसे पहले चुनावी मोर्चा खोलने वाले प्रशांत किशोर न केवल चुनावी परिदृश्य से ओझल होते जा रहे हैं, बल्कि दूसरों को करप्शन में घेरने वाले पीके अब खुद गंभीर आरोपों से घिर रहे हैं। प्रशांत किशोर क्यों बने रणछोड़, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में चुनावी संग्राम ने अब जोर पकड़ा है, लेकिन एक शख्स काफी समय पहले से चुनाव मैदान में है। वो शख्स है जनसुराज के संस्थापक और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। लगभग 3 दशक से दूसरों को चुनावी रणनीति समझाने वाले प्रशांत किशोर बिहार में बदलाव के दावे के साथ पिछले 3 साल से बिहार में पैदल यात्रा कर रहे थे। जय बिहार नारे के साथ प्रशांत बिहार के लोगों के बीच जा रहे थे। आवे वाला जनसुराज जय बिहार, जय बिहार। प्रशांत किशोर की जय बिहार मुहिम ने बिहार में जोर पकड़ लिया था। जनता में चर्चा और समर्थन दिख रहा था, लेकिन अब जब महागठबंधन और एनडीए की चुनावी मुहिम शबाब पर आई है, प्रशांत किशोर चुनावी संग्राम से ओझल होते जा रहे हैं। चुनावी रैलियों में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करने वाले प्रशांत किशोर अचानक क्यों चुनावी परिदृश्य से गायब हो रहे हैं, इस पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। प्रशांत किशोर अब तक दूसरों पर सवाल उठाते रहे हैं, या यूं कहें कि उनकी नजर में सब भ्रष्ट थे। लालू जी का जंगल राज अगर लौटेगा तो उनका लड़का तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा, इसमें नई बात क्या है। तो नीतीश कुमार की जो सरकार है ये जनता से 5 बरस लूटा है और उसी लूट के पैसे से 2000-4000 रुपया दे के फिर वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी का बिहार में कोई औकात नहीं है। कांग्रेस पार्टी का, ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बिहार में राजद के पिछलग्गू दल हैं, जंगल राज के सपोर्टर हैं। ये लोग क्या बोलेंगे? राहुल गांधी को कौन सीरियसली ले रहा है? मोदी जी जैसे बनारस को केटो बनाए थे, वैसे ही इसके पीछे कोई सोच नहीं है। जो कुछ भी तुकबंदी जो लग गया, मोतिहारी को मुंबई, संथाल परगना को सूरत, पटना को पुणे, एम से एम, पी से पी, एस से एस, इसके पीछे कोई सोच नहीं है। लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू जी को लोग वोट देते रहे हैं। अब इस बार जनता के सामने एक सशक्त और ईमानदार विकल्प है, जनसुराज का विकल्प है। जनता इस बार गलती नहीं करेगी। प्रशांत किशोर के निशाने पर सबसे अधिक सीएम नीतीश कुमार रहे हैं। उन्होंने न केवल नीतीश कुमार को मानसिक तौर पर बीमार बताया, बल्कि भ्रष्टाचार के भी कई गंभीर आरोप लगाए। ठीक उसी तरह जैसे 2016 में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शीला दीक्षित की घेराबंदी की थी, लेकिन केजरीवाल अपने आरोपों पर अड़े रहे और प्रशांत किशोर के सुर मंद पड़ते जा रहे हैं। प्रदेश भर की पदयात्रा और सैकड़ों करोड़ के खर्च वाली उनकी मुहिम न केवल चुनाव के नजदीक आते आते धीमी पड़ने लगी है, बल्कि प्रशांत किशोर खुद चुनावी मैदान से बाहर हैं और कई सीटों पर उनके उम्मीदवारों ने एनडीए के समर्थन में मैदान छोड़ दिया है। इन हालातों में महागठबंधन उन्हें बीजेपी का एजेंट तक कहने लगा है। प्रशांत किशोर जो जी हैं, देखिए वो बीजेपी के एजेंट हैं और ये बात आप लोग सब लोगों ने सुना होगा। अब बीजेपी जब हारने लगी तो तीसरे चौथे चरण के बाद उनको बुलवाना शुरू कर दिया बीजेपी के लोगों ने माहौल बनाने के लिए। तो ये तो शुरू से ही बीजेपी के रहे हैं। प्रशांत किशोर की चुनावी शिथिलता पर सवाल तो एनडीए भी उठा रहा है, लेकिन उनके प्रति एनडीए का रुख नरम ही नजर आ रहा है। देखिए, प्रशांत जी अच्छे आदमी हैं, मेरे अच्छे मित्र भी हैं। अब पता नहीं कौन किसको खरीद रहा है बाद में, लेकिन हमको बहुत सदमा लगा है। और हमको सदमा इसलिए लगा है कि पूरे दिल्ली में, बंबई में, बिहार में नहीं, बाहर के लोग हमेशा कहते थे कि एक बड़े नेता उभर के आए।
और प्रशांत जी चुनाव मैदान में नहीं है। बिहार को समझने के लिए कम से कम एक बार उनको चुनाव लड़ना चाहिए। अगर आप फ्रंट से लीड ही नहीं कर सकते तो संगठन आप पे विश्वास क्यों करेगा? प्रशांत जी का ये फैसला कहीं ना कहीं उनके अपने समर्थक कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ता है। अगर नेता में ही हिम्मत नहीं है, जो दूल्हा है उस संगठन का, जिनके नेतृत्व में पूरा संगठन आगे बढ़ रहा है उनका, जब वही चुनाव लड़ने से डर रहे हैं तो कोई दूसरा क्यों आएगा? कुल मिलाकर प्रशांत किशोर की छवि रणछोड़ की बनती जा रही है। साथ ही उनको लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। रणछोड़ प्रशांत किशोर 3 साल पहले से चुनावी मोर्चा, चुनावी शबाब पर सुस्ती क्यों? पूरे बिहार की पदयात्रा, सैकड़ों करोड़ के खर्च के बाद धीमा क्यों पड़ा अभियान? नीतीश के साथ पॉलिटिक्स की शुरुआत, नीतीश के खिलाफ ही मोर्चा और आखिरी में सरेंडर क्यों? क्या सैकड़ों करोड़ के चुनावी खर्च के बाद आखिर में मैनेज हो गए इलेक्शन मैनेजर प्रशांत किशोर? सीएम फेस के सर्वे में नीतीश तेजस्वी की बराबरी पर आने के बाद भी पीके ने क्यों किया सरेंडर? क्या देश भर में चुनावी रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर नहीं समझ पाए बिहार का मिजाज? प्रशांत किशोर की इलेक्शन स्ट्रेटेजी पर भारी पड़ गई बिहार की कास्ट पॉलिटिक्स। बिहार की चुनावी सियासत में ये सवाल अनुत्तरित है और सवाल ये भी है कि क्या चुनावी रणछोड़ बने प्रशांत किशोर इस चुनाव के बाद अपनी रणनीतिक साख भी बचा पाएंगे? स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो रणछोड़ प्रशांत किशोर, आज ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ये बात सच है, बिहार की राजनीति में और इस बार इस इलेक्शन में जन स्वराज को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था। क्यों माना जा रहा था? क्योंकि देखिए, आरजेडी की बात कर लें, हम जेडीयू की बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, 2 अलायंस है, 2 अलायंस के से अलग होकर यदि तमाम पूरी सीटों पर यदि जन स्वराज आई थी तो उसकी महत्ता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि प्रशांत किशोर थे। अब प्रशांत किशोर की ऐसी रणनीति रही है कि चाहे मोदी जी के साथ काम करने का अनुभव रहा हो, उनके लिए रणनीति बनाने का रहा हो, या नीतीश जी के साथ उनकी रणनीति का बनाने की बात रही हो। कहते हैं ना, इलेक्शन मैनेजर कहे जाते हैं। तो जब अपनी ही पार्टी के साथ तमाम सीटों पर उतरेंगे तो आप सोचिए क्या रणनीति तैयार की होगी। बात और सवाल आज इसलिए आकर खड़ा हो गया कि खुद चुनाव लड़ने से पहले मना किया, उसके बाद 3 लोगों की और वहां से बिल्कुल रवानगी हो गई है। ऐसे धीरे धीरे करके ये जो गैप आ रहा है, आखिरकार क्यों पीछे हट रहे हैं? क्या हो गया? ऐसी कौन सी बात है? या फिर हो सकता है ये सारी चीजें करके इसके पीछे भी कोई उनकी स्ट्रैटेजी प्लान हो, क्योंकि ये प्रशांत किशोर है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल मैदान से हटना तो सवाल खड़े करेगा, क्योंकि जिस हिसाब से प्रचार प्रसार चल रहा था, उनका खुद का ना होना, खुद का इलेक्शन ना लड़ना पहला सवाल खड़ा करता है। बाकी टीम मेंबर्स और जो उनके उम्मीदवार हैं वो सेकेंडरी हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे नवीन मिश्रा। नवीन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। जेडीयू का पक्ष रखेंगे संतोष सहनी। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखेंगे गजेंद्र कुमार हिमांशु। गजेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जनसुराज का पक्ष रखेंगे कैप्टन राजीव रंजन। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं संतोष सहाय। संतोष जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर कुमार राकेश, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राजीव जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहे। राजीव जी, क्या हुआ? प्रशांत किशोर ने पहले खुद इलेक्शन लड़ने से मना किया, फिर अभी 3 से 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बिल्कुल अलग हो गए हैं यहाँ से। बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन आखिर क्यों इतने अच्छे प्रचार के साथ इतने अच्छे रणनीतिकार माने जाते हैं, इतने अच्छे इलेक्शन मैनेजर माने जाते हैं? सभी विश्लेषक भी कहने लगे थे कि बिहार में जनसुराज बड़ा मजबूत होगा, लेकिन इस तरीके से मैदान छोड़ देना, आज रणछोड़ कहा जा रहा है, इस भूमिका में आ जाना, क्यों? आखिर ऐसा क्या हो गया? सबसे बड़ी बात तो ये कि आप चर्चा कर रही हैं जनसुराज की और प्रशांत किशोर की, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हम ओझल एक्चुअली नहीं हुए हैं। और या आप ये कहना चाहती हैं कि हम लोग ओझल हो गए थे, आप वापस हमको उजाले में ले आई। खैर, एनीवे, जोक सपाट, प्रशांत किशोर बिहार का एक जांबाज बेटा है। 3 साल में उसने इतनी बड़ी व्यवस्था खड़ी की है
एक अकेला आदमी जो 4, 5, 6, 10, 15, 20, 1000, 2000 धीरे 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 उसकी फॉलोइंग बढ़ती गई और आज हजारों में लाखों में लोग हैं, पूरे देश में पूरे विदेश में उसकी चर्चा होती है। ये क्या आप मजाक समझती हैं? ये लोग कोई कहता रण छोड़ है, कोई कहता ये है, कोई वो है। अरे कहने दीजिए उन लोगों को, उनकी हालत खराब है, जमीन खिसक रही है पैर के नीचे से, इसलिए कह रही हैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स। और आप ये जो 3 लोगों की बात कर रही हैं जो कि छोड़ के चले गए, 3 या 4 जो भी हैं, मैडम वो कायर लोग हैं, वो सब कायर हैं। आप सोचिए कि गृह मंत्री आता है देश का, अपने साथ 2 घंटा एक किसी को बिठा दे, तो वो आदमी अगर हाथी होगा तो हिरण बन के निकलेगा वहां से। आपको अंदाजा नहीं है कि किस तरह की बातें चल रही है यहाँ पे, साम दाम दंड भेद। वो आदमी ही इज फाइटिंग अगेंस्ट ऑल ऑड्स। वो गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री जो केंद्र के और एक अदना सा कैंडिडेट, कह रहे हैं आप लोग की ओझल हो गया, रण छोड़ हो गया, उसके कैंडिडेट को पकड़ के अपने घर में बिठा के रखे हैं होटल में 2 घंटे के लिए। देखिए किस स्तर तक लोग गिर गए हैं। फिर भी हम लड़ेंगे। प्रशांत किशोर लड़ रहा है, माफिया है, शराब माफिया, बालू माफिया, नरसंहार के अभियुक्त, तरह तरह के अपराधीगण जो 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 इन पार्टियों में है, दोनों गठबंधनों में, सबके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। 243 सीट पे लड़ने का उसने फैसला किया है। कोई इनमें से कोई एक पार्टी हिम्मत करेगी कभी कि 243 सीट पे अकेले लड़ सके? दिखा दे। अरे ये लोग गठबंधन करते हैं, वो कन्वीनियंस का गठबंधन करते हैं, जिसको कहते हैं अवसरवादी गठबंधन। वो करके उसके बाद अगर सत्ता में आ गए तो मलाई कैसे बांटेंगे, उसका ये गठबंधन होता है। यहाँ कोई बात नहीं कर रहा है शिक्षा की। ये 10 दिन 15 दिन से उनके सर फुटअव्वल, आपस में गठबंधन के सर फुटअव्वल की चर्चा हो रही है टीवी पे, लेकिन कोई शिक्षा की बात नहीं कर रहा है, कोई पलायन की बात नहीं कर रहा है, कोई बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा है, कोई गरीबी की बात नहीं कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा है। यही कारण है कि ये पूरा टीवी टाइम ले लेना चाहते हैं ये फालतू की बातों में, और जो सही मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान हटकाना चाहते हैं कि भाई ये आदमी रण छोड़ है, वहां से, अरे वहां हमारा कैंडिडेट आसानी से जीत जाएगा, यही है हमारा इंटरनल सर्वे कहता है। इसीलिए जरूरत नहीं है उनको प्रचार करना है पूरे बिहार में। कहने दीजिए इनको जो कहना है, हम लोग को उसकी कोई चिंता नहीं है, कोई ओझल नहीं हुए हैं। हमारा अभियान जारी है और पुरजोर जारी है, पूरी शिद्दत से जारी है। हमारे कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, 243 पे नहीं तो अभी 240 पे लड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये तो 101, 110, 115 वाली पार्टियां हैं। हिम्मत है तो जरा सब सीट पे लड़के दिखा दें। ये तो छोटे छोटे जातियों का समूह बना के, जैसे लगता है ना, जैसे ट्राइबल चीफ्स को मिला के एक गठबंधन बना लिया है। प्रिमिटिव एज में जैसे होता था वैसे ही चल रहा है इन लोगों का। ये सब मलाई बांटने का तरीका है और कुछ नहीं है मैडम। अच्छा, इस सब पे ध्यान मत दीजिए। ठीक है राजीव जी, बोलिए। जी बोलिए। प्रशांत किशोर खुद क्यों नहीं लड़ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? तो मैंने तो कहा अभी आपसे कि हमारा इंटरनल सर्वे ने यह बताया कि उनको लड़ने की जरूरत नहीं है, हमारा कैंडिडेट आसानी से जीत रहा है। ये जो तेजस्वी जी हैं, युवराज आरजेडी के, ये तो डांस कर रहे थे मरीन ड्राइव पे, जब वहां पे लोग बाढ़ से त्रस्त थे। वहां के लोग यही कह रहे हैं, वहां जमीन का कटाव हो रहा था और ये तो अपने परिवार के साथ मरीन ड्राइव पे डांस कर रहे थे। हमारा कैंडिडेट वहां आसानी से जीत रहा है, यही हमारा इंटरनल सर्वे कह रहा है। इसलिए उनको लड़ने की वहां से जरूरत नहीं है। और उनपे बहुत दबाव था बाकी सारे कैंडिडेट्स का, सब जगह जाके उनको प्रचार करना है। ही इज मैन पोजेस्ड, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, मैं उसका हिंदी तर्जुमा अभी तुरंत नहीं कर सकता हूं। वो पैशन है उस आदमी में। वो बिहार में बदलाव चाहिए और इस बार जनता हमको आशीर्वाद देगी, बिहार में बदलाव आएगा। देखिए ऑलरेडी चालू हो गया है। लोगों को हमारे कैंडिडेट देख के अब अपने कैंडिडेट को बदलना पड़ा। कई जगह से इन लोगों ने बदला क्योंकि अच्छी छवि के कैंडिडेट्स लाओ। प्रशांत किशोर में हिम्मत है, जिसने कहा कि अगर हमारा कैंडिडेट खराब हो तो उसको भी हरा दो। किसी में हिम्मत है? कोई लीडर ये कह सकता है? कोई एडमिट करेगा कि हमारा कैंडिडेट खराब हो तो हरा दो? कमान, ये सब बोलने दीजिए इन लोगों को, जो बोलना है बोलते रहेंगे, हम लोग को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जमीन इनकी खिसक रही है, हालत खराब है, इसीलिए अनाप शनाप बोल रहे हैं, लोगों का ध्यान भटका रहे हैं असली मुद्दों से। असली मुद्दा है शिक्षा, ध्वस्त है। असली मुद्दा है पलायन, 50 लाख डिस्ट्रेस माइग्रेशन है लेबर्स का, जो 12, 13 हजार, 15 हजार की मजदूरी के लिए बिहार से बाहर जाते हैं। भ्रष्टाचार असली मुद्दा है, गरीबी है,
बुजुर्गों को का पेंशन जब हम लोगों ने 3 साल से शोर मचाया कि इसको 2000 कीजिए 2000 कीजिए, तो 400 था। 20 साल से चल रहा था ये सुशासन बाबू, उन्होंने 20 साल बाद 400 से 1100 अभी किया है। ये सब हम लोग के दबाव का नतीजा है। बदलाव हम लोग ऑलरेडी लाना शुरू कर दिए हैं। ठीक है। ध्यान मत दीजिए, जनता संज्ञान ले रही है सब चीज का, जनता देख रही है, जनता आशीर्वाद देगी और हम लोग व्यवस्था परिवर्तित कर देंगे। बिहार इज गोइंग टू सी अ न्यू चैप्टर ओपनिंग इन इट्स हिस्ट्री। ठीक है राजीव जी, वापस आऊंगी। नवीन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहा हूँ, कैप्टन साहब को भी सुना है बड़े ध्यान। हाँ नवीन जी, बड़े बदलाव की बात हो रही थी। मैं हर इलेक्शन में देखती हूँ बदलाव आएगा, बदलाव होगा। यहाँ तो बहुत बड़ा बदलाव और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ दिखता है और उन्हें लगता है कि यदि बहुत क्लियरिटी से उन्होंने जवाब दे दिया। प्रशांत किशोर यदि नहीं है चुनावी मैदान में, लेकिन उनकी पूरी टीम है और उन्हें ऐसा लगता है कि वो ऑलरेडी उनका जो सर्वे है, इंटरनल सर्वे, उन्हें लगता है वहां से बहुत आसानी से जीतेगा उनका कैंडिडेट, इसलिए उन्हें वहां से लड़ने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वो पूरी की पूरी सीटों पर जाकर प्रचार करके जनसुराज मजबूती से यहाँ पे बड़ा बदलाव करेगी। तो उनको ये कह देना कि वो भाग रहे हैं या पीछे हट गए हैं या उनकी रणनीतियां फेल हैं, इसका वो सीधे डिनाई करते हैं। और आप में से किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने, ना बीजेपी को छोड़ रहे हैं, ना जेडीयू को छोड़ रहे हैं, ना कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, ना किसी को छोड़ रहे हैं। उनको लगता है वो एक तरफा सारी चीज निकाल कर लेकर जाएंगे। एक्चुअली प्रशांत किशोर तो राजनेता नहीं है। प्रशांत किशोर का हिंदुस्तान के राजनीति के अंदर विश्लेषक के रूप में जन्म हुआ। एक ब्लैकमेलर टीम है इनकी। ये एक्चुअली जिस स्टेट में जाते हैं वहाँ ब्लैकमेल करते हैं। ममता बनर्जी को ब्लैकमेल करके करीब 1000 करोड़ रुपए लिया। और आज बंगाल की क्या दुर्गति है पूरी दुनिया देख रही है। जिस ढंग से निर्मम हत्या के साथ बलात्कार डेली, तो बंगाल को जिस ढंग से उन्होंने गर्त में मिलाया, इसी प्लान में ये थे। कुछ बड़े बड़े उद्योग और बड़े बड़े जो सिस्टम से ये टाइप थे प्रशांत किशोर जी, और चाहते थे बिहार के अंदर लाना। लेकिन बिहार, इनको ये पता नहीं कि बिहार की जनता जयप्रकाश नारायण की धरती है, समाजवादियों की धरती है। यहाँ लोहिया लोगों की राजनीति रही है, कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग यहाँ पैदा हुए हैं। प्रशांत जी ने बड़ी अच्छी एक्सपेरिमेंट किया। 2 साल से प्रशांत किशोर गांव गांव में, जिले जिले के अंदर में जितना उनको भारत सरकार के बारे में, नीतीश कुमार जी के बारे में बोलना था उतना उन्होंने बोला है। लेकिन आज कैप्टन साहब उस पार्टी के प्रवक्ता है, बड़ी सम्मान, क्योंकि आर्मी से हैं, एक रिटायर्ड, इनके प्रति हमारा सम्मान है। कैप्टन साहब ये बताएं कि किस यूनिट में रहेंगे अगर बॉर्डर पे फोर्स में उस यूनिट के ये चार्ज में रहे और अपोजिट के तरफ से अगर बम्बार्डिंग होती रही, गोली चलती रही, तो उस समय कैप्टन साहब क्या करेंगे? बोलेंगे हम भाग लिया, अब सेना तुम मरो। तो जिसका टीम 243 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार पड़ा हो, उसका रणछोड़ दास कैप्टन ही अगर भाग निकले और इस डर से भाग निकले कि कहीं हार गए तो फिर दुनिया जो हमारी विश्लेषण की गुण गाती है उसका क्या होगा, हमारी जो फ्रॉड कंपनी आईपैक थी उसका क्या होगा। इसलिए ये पूरी प्लान बेस्ड थी। बहुत उन्होंने कोशिश किया, सम्राट चौधरी से लेके, अशोक चौधरी से लेके, और इस सरकार के तमाम मंत्रियों को, कई मंत्रियों को लेकर के भी बिहार के उन्होंने बदनाम करने का। लेकिन अंत में क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। राखी जी, आप कागज में लिख के रख लीजिए। आज तक 1947 से लेकर के आज तक जितने चुनाव बिहार में हुए हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी का जमानत जब्त आज तक हुआ होगा, उसमें प्रशांत किशोर जी की जनसुराज का नाम आएगा। रिजल्ट निकलेगा, उसमें देख लीजिएगा। ये 243 पर लड़ रहे हैं कि 240 पर लड़ रहे हैं, ये अपना गिरीश बुक में इस बार नाम लिखाएंगे, उसमें रणछोड़ दास के रूप में और जमानत जब्त होने वाले के रूप में। देखिए, प्रशांत किशोर जी की रणनीति खुद पार्टी बनाने के लिए दूसरे लोगों को मिसगाइड करने की थी, उस पर चलते रहे सब दिन, और उसका उन्होंने फायदा कॉमर्शियल हिसाब से उन्होंने लेना शुरू किया। अब अति महत्वाकांक्षा हुआ, बिहार के मुख्यमंत्री के बनने की मंशा हुई शिक्षा के क्षेत्र में। ये बार बार शिक्षा का क्षेत्र, रोड, मैं राखी जी आपको बता दूं, आजादी के बाद जो बिहार की स्थिति थी, बिहार के कम से कम 15 जिले पूरे बिहार के अंदर 3 महीना में चपेट में रहता था। बाढ़ के कारण हजारों लोग की मृत्यु होती थी, 15 से 10,000 जानवरें मरती थी। आज नीतीश कुमार जी को धन्यवाद, उनकी सरकार को, एनडीए गवर्नमेंट को देनी चाहिए कि आज टापू से जो जिला था, चाहे वो सीतामढ़ी हो, दरभंगा हो, मधुबनी हो, मोतिहारी हो, बेतिया हो, नरकटियागंज हो, चाहे कोसी का अररिया हो, पूर्णिया हो, किशनगंज हो, कटिहार हो, सहरसा हो, ये तमाम इलाके, चाहे खगड़िया हो, इन तमाम इलाकों को, चाहे वो कमला बलान से, अधवारा से हो, गंडक से हो, गंगा से हो, चाहे बागमती से, जिस ढंग से नीतीश कुमार जी ने नेपाल से क्या आने वाले पानी से जिस ढंग से बिहार को बचाया है, जिस ढंग से रास्ता बनाया है, जिस ढंग से हॉस्पिटल की व्यवस्था की है, शिक्षा के अंदर जो दलाली थी लालू यादव के रीजन में या उससे पहले कांग्रेस के रीजन में, उसको जिस ढंग से उन्होंने खत्म किया है, मैं गर्व से इस बात को कह सकता हूँ एक बिहारी होने के नाते कि नीतीश कुमार ने दुनिया में रहने वाले बिहारियों को स्वाभिमान दिया है।
आत्मसम्मान की रक्षा किया है। और बिहार में जो हमारी बहनें हैं, महिला आरक्षण देकर के बहनों, जो महिला आरक्षण देकर के उन्होंने जो बहनों को सामने ला करके और समाज में एक प्रतिष्ठा दिया है। शराबबंदी, इसकी तौर पर मैं मानता हूं कि शराब, ऐसा नहीं कि शराबबंदी 100% हमारी सक्सेस हो गई, लेकिन जिस रणनीति के तहत हमने शराबबंदी किया था, जो गरीब गुरबा रिक्शा वाला, ठेला वाला, पान वाला, चाय वाला, इस ढंग के लोग थे जो 500 रुपया कमाते थे, 400 में दारू पीते थे, 100 रुपया अपने घर लेके जाते थे। जब वाइफ उनको बोलती थी सब्जी नहीं है, दाल नहीं है और चावल नहीं है, तो डेली मारपीट होता था। बिहार का ऐसा कोई गांव नहीं था राखी जी जो रात भर कम से कम उस गांव के तो गरीब तबके के लोग, चाहे वो दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हो या सनातन के मानने वाले गरीब लोग हो, ठीक है, हर गांव नवीन के जी, अंदर होता चलिए। था। आज राखी जी बिहार के किसी भी चौक चौराहे पे चले जाइए, शांति नगर व्यवस्था देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था देखिए, 24 घंटा में 22 घंटा लाइट की व्यवस्था देखिए। हमारी छोटी छोटी बिटिया को जब आप कतारबद्ध होकर के साइकिल से स्कूल जाते देखेंगे ड्रेस में, तो गर्व महसूस होता है कि वही बिहार है जिस बिहार में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुई। ये वही बिहार है जिस बिहार के अंदर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हुए। ये वही ठीक है बिहार है। नवीन जी, तो चलिए जनरल राज को विकास योजनाओं पे तो पूरा इलेक्शन है, वो तो आएगा ही, लेकिन मुख्य रूप से जो अभी चुनौतियां हैं, जो जनसुराज की बात है, हम उस पर रहे। तो देखिए, आप सब लोग अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे ना, आप लोग अपनी सकारात्मक बात कहेंगे। अभी मैं जेडीयू से पूछूंगी, जेडीयू नीतीश जी के गुणगान करने लगेगा, आप भी कर ही रहे हैं। मैं कह रही हूँ मुख्य रूप से जिस चर्चा में हम वो करें। हमने मंजूरी किया है, हमने मेहनत किया है। एक चीज आपको राखी जी बता दूं, एक मुझे के बाद 30 सेकंड टाइम दीजिए। यूपीएससी के कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर आईएएस नहीं बनते, लेकिन उनके बच्चे बनते हैं जो बच्चे को पढ़ाते हैं। तो सेम वही कंडीशन प्रशांत किशोर जी का है। प्रशांत किशोर जी पढ़ाते पढ़ाते खुद करने के लिए भागे हैं वो। आज रणछोड़ दास अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बोलती है, गलत नहीं बोलती है। बिहार के एक सात्विक छवि को प्रशांत किशोर की पार्टी और उनके लोगों ने बदनाम करने का काम किया है। यही कारण है कि लोग भाग रहे हैं। करोड़ों करोड़ लोगों का इन्होंने पैसा खर्च करवा दिया। ठीक है नवीन जी, मैं वापस आऊंगी, कई सारे मेहमान है, सबकी प्रतिक्रिया आ जाए छोटी छोटी सी, फिर मैं वापस आती हूँ। ठीक है संतोष जी, मुझे सुन पा रहे हैं? संतोष जी, मैं करेक्ट कर दूं, मेरा डेजिग्नेशन जो कैप्टन है वो आर्मी का नहीं है। आई एम अ वेरी ओल्ड मैन। मर्चेंट नेवी का मैं कैप्टन हूं। जैसे कमर्शियल एयरलाइन पायलट होते हैं वो भी कैप्टन होते हैं, नेवी में भी कैप्टन होते हैं। मैं मर्चेंट नेवी का कैप्टन हूं। मैंने 40 साल से ज्यादा मर्चेंट नेवी में बिताया है और लगभग 30 साल कैप्टन रहा हूं कमर्शियल टैंकर, ऑयल टैंकर। ठीक है नवीन जी, क्योंकि आप उनको कैप्टन कह के कुछ बोल रहे थे, इसलिए उन्होंने मैं तो देखा कैप्टन नाम बड़ा सम्मान से हम हमारे कल्चर में है, हिंदुस्तान की संस्कृति में है। इसलिए कोई बात नहीं, प्रेसिडेंट बेबी भी हो तो कैप्टन साहब भी है, कोई जी, इसलिए मैंने करेक्ट कर दिया। हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। नहीं, कोई बात नहीं कैप्टन साहब, आएंगे, वापस आएंगे सर, सर झूठ पे भी आएंगे। एक सेकंड रुक जाइए कैप्टन साहब, आपने गलत पार्टी चुन लिया है। संतोष जी, झूठ का पुलिंदा है देश के अंदर। ठीक है, ठीक है। मैं 63 साल का हूँ। मुझे सुन पा रहे हैं संतोष जी आप? हाँ, आपको हम सुन रहे हैं। संतोष जी देखिए, चर्चा का विषय तो आज एक ही है, क्योंकि पीके पर बात हो रही है और उसी को हम आज पूरा आगे लेकर चलेंगे। क्योंकि कोई उसे हल्के में ले, कोई भारी में ले, कोई कैसे भी ले, लेकिन आज जो बात हो रही है, क्योंकि मुख्य रूप से सभी लोग मान रहे थे कि उनका एक वर्चस्व तो दिख रहा था, उनका प्रचार प्रसार दिख रहा था, वो नुकसान बिल्कुल करते और अभी भी सारी सीटों पर ऐसा नहीं है, लेकिन उनका खुद का ना लड़ना और उनके साथ सहयोगियों का चला जाना, आज उनकी रणनीति पर, स्ट्रैटेजी पर सवाल आते हैं। हालांकि जनसुराज ने बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया, लेकिन फिर भी जो पीके हैं, जो प्रशांत किशोर है, वो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। मैंने शुरुआत में भी कहा, अभी फिर से बोल रही हूँ, उनकी नज़रों में नीतीश जी से लेके मोदी जी से लेके कोई भी उनके टक्कर पे वो किसी को नहीं देखते आज। जी, देखिए, प्रशांत किशोर जी वास्तविक में वो चुनावी रणनीतिकार के रूप में आए बिहार में और कई पार्टियों का उन्होंने जो है ठेका लेकर के उनका प्रचार प्रसार किया। मुख्य रूप से इनका यही धंधा है और ये काम 3 साल से करते करते तो खुद को लगने लगा उनको कि हमको जो है हम खुद बिहार में बदलाव करेंगे। और स्थिति ये है कि बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात है, ये हवाबाज है और ये बोले कि हम जो है वहां से चुनाव लड़ेंगे जहां से तेजस्वी यादव जी चुनाव लड़े। और स्थिति उनका ये हो गई कि जब वो नॉमिनेशन तक नहीं किए और मैदान छोड़ करके भाग गए। अब उनको हम क्या कहें, वो तो जो है भ्रष्टाचारियों का जो है डर दिखा करके लोगों में जो है इस तरह की बातें फैला करके सिर्फ पैसा कमाने का उनका धंधा है।
छोटे छोटे वर्कर्स को 21 हजार रुपया चंदा लेकर के 10 रुपया 5 रुपया चंदा लेकर के कार्यकर्ताओं से वो सिर्फ ये शो कर रहे हैं कि हमारे पास जो चुनाव लड़ने का जो पैसा है वह कार्यकर्ताओं के द्वारा आ रहा है। हकीकत में पर्दे के पीछे बात कुछ और है। ये बहुत बड़े बड़े व्यवसायी को डरा करके उससे पैसा ले रहे हैं और पैसा लेकर के देखिएगा 14 नवंबर को जब रिजल्ट होगा इनका 243 में एक भी सीट नहीं आएगा और माने इनका टोटल सीट जमानत जब्त हो जाएगा। और देखिएगा ऐसा भगदड़ मचेगा जनसुराज पार्टी में कि इनके सारे जो अपने आप को कह रहे हैं कि इनका जो है पूरे बिहार में संगठन तैयार है, इनका कोई संगठन नहीं है। इनका संगठन सिर्फ ये है कि ये अपने जो है कर्मचारी को रखे हुए हैं, प्रत्येक विधानसभा में अपने कर्मचारी को भेजे हुए हैं और उसके माध्यम से जिस तरह से हर विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी होता है वैसा ही प्रत्याशी जो निर्दलीय लड़ने का चाह रखता हो इनके यहाँ गया, टिकट लेकर के इनसे 21,000 रुपया दे करके इनसे जो है टिकट लिया और वो जो है चुनाव लड़ रहे हैं। वो सीधा सा बात है कि वो तो हमारे लिए जो है निर्दलीय प्रत्याशी, इनका कोई वजूद नहीं है बिहार में, इनका कहीं कुछ नहीं है। ये बुरी तरह से हारेंगे और इनका भगदड़ जो है 14 नवंबर के बाद इनके पार्टी में जो है सारे लोग भाग जाएंगे। ठीक है, यही स्थिति। गजेंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है, बिल्कुल आपकी आवाज पहुंच रही है। गजेंद्र जी, अभी भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ब्लैकमेलर है प्रशांत किशोर। अभी संतोष जी कह रहे हैं कि इनका कोई वजूद या वर्चस्व बिहार में है नहीं, ये रणनीतिकार थे, रणनीति बनाते बनाते खुद मैदान में आ गए हैं। सबसे बड़ा सवाल इस चीज़ का भी उठा है कि वो खुद अपना इलेक्शन जो नहीं लड़ रहे हैं और अभी ये कह रहे थे कि जहाँ से तेजस्वी जी को लड़ना है वहाँ से वो चुनाव लड़ने वाले थे, पर अब नहीं हो रहा है। जनसुराज कह रही है कि हमारा कैंडिडेट वैसे ही जीत जाएगा तो हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने प्रचार प्रसार से मजबूती दे रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं इसके पीछे। ये जो चीज़ें आ रही हैं या उनका हटना या उनका बाकायदा प्रचार करते रहना, क्या है इनके पीछे? ये देखिए मैडम, प्रशांत किशोर जी, पूर्व के वक्ताओं ने भी आपको अभी अपनी बातें रखी, मैं उसमें विशेष रूप से नहीं जाना चाहता हूं, उनके बातों को नहीं दोहराना चाहता हूं। मगर प्रशांत किशोर जी एक चुनावी बार्गेनर हैं और वो शुरू से सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जहां जहां वो उनको टारगेट करके सीट दिया गया है उस सीट को वो टारगेट कर रहे हैं। और उन्होंने जो लंबी चौड़ी बातें कही थी कि मैं राघोपुर से लड़ूंगा, मैं यहाँ से लड़ूंगा, और जो उनका जो अंदरूनी सर्वे हुआ उसमें चला पता कि उनकी जमानत नहीं बच रही है, इसलिए वो खुद तो चुनाव लड़ने से भागे गए। और उनका सारा का सारा उम्मीदवार, मैं मुंगेर प्रमंडल से बिलोंग करता हूं, मैं मुंगेर प्रमंडल में दावे के साथ कहता हूं कि मुंगेर प्रमंडल में उन्होंने जो टिकटों का वितरण किया था उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे, पकड़ पकड़ के उन्होंने उम्मीदवार बनाया। लंबी चौड़ी बातें करना आसान बात है, मगर जमीन पे जब आप उतरिएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या होता है। एक रणनीतिकार और एक राजनीतिक करने वाले व्यक्ति में काफी आसमान जमीन का अंतर होता है। और प्रशांत किशोर जी के बारे में हम लोग को शुरू से पता था, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही ये सेकुलर दलों को, सामाजिक न्याय के विचारधारा को मानने वाले दलों को कमजोर करने के लिए आए हैं और अपनी चिकनी चुपनी बातों में लोगों को बहला के फुसला के लोगों का मेन मुद्दा से ध्यान भटकाने के प्रयास कर रहे थे प्रशांत किशोर जी। बिहार में 20 वर्षों से एनडीए की सरकार है, मगर प्रशांत किशोर जी का देखिए इसका ज्यादातर हमला राष्ट्रीय जनता दल पे, महागठबंधन पे हुआ है। इधर हाल के दिनों में अपने स्ट्रेटेजी को इन्होंने बदला है। जब इनके आका ने इनको कहा कि आपकी चोरी पकड़ी जाएगी तो इन्होंने बाद में भारतीय जनता पार्टी पे हमला करना शुरू किया। इनका एक प्लान है, मगर ये मुख्य रूप से ये किसी खास दल को टारगेट करने के लिए आए थे और इनका ये एजेंडा पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगा 14 नवंबर को। और इनके सारे उम्मीदवारों का जमानत जब्त होने वाला है और जनता इसको धूल चटाने का काम करेगी और बिहार में स्पष्ट मेजोरिटी में महागठबंधन की सरकार बन रही है। 17 महीनों में जो तेजस्वी जी ने बिहार को विकास करने का काम किया, बिहार में 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया, नौकरी देने का काम किया और
बिहार में जो एक लाइन खींची, उन्होंने स्पोर्ट पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली कराने का काम किया। इससे लोगों में काफी आशा जगी है, युवाओं में काफी उनके प्रति उम्मीद जगा है और इस चुनाव में तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है और 20 वर्षों से जो एनडीए की सरकार बिहार को घूसखोरी भ्रष्टाचार में लिप्त किए हुए, अपराध में लिप्त किए हुए है, उसका सफाया होने वाला है। और प्रशांत किशोर जी देखते रह जाएंगे कि बिहार की जनता ने तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो एक जनमत देने का काम करने जा रही है, तो प्रशांत किशोर जी आराम से देखते रह जाएंगे। ठीक है, वापस आऊंगी। संतोष जी मुझे सुन पा रहे हैं? संतोष सहाय जी। जी राखी जी। संतोष जी, क्योंकि आप एक राखी जी, वरिष्ठ मेरी आवाज पत्रकार पहुंच रही है आपको? हाँ हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। सर, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत अच्छे से बिहार को नजदीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। क्या मानते हैं, जो प्रशांत किशोर हैं उनकी रणनीतियों पर तो सवाल नहीं है, वो खुद पूरी सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी जनसुराज लड़ रही है, वो क्योंकि पहले हटे, बाकी 3 लोगों का क्या हुआ, अमित शाह ने बिठाया, किसने बिठाया, कौन सा प्रेशर हुआ, सब छोड़िए, लेकिन उनकी भी तो रणनीति है, उनका खुद का इलेक्शन ना लड़ना। और ये जो बात हो रही है कि मैदान से हट गए या रणछोड़ हो गए, इसे कैसे देख रहे हैं? वाकई में कुछ हुआ है या इसके पीछे भी कोई एक स्ट्रैटेजी प्लान की हुई है? देखिए राखी जी, इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि प्रशांत मैंने कुशल राज ये है, वो उनको समझ है कहाँ चुनाव लड़ना है, कहाँ नहीं चुनाव लड़ना है। जहां तक मेरी अपनी जानकारी है, प्रशांत जी पिछले 3 वर्ष से पूरे बिहार के दौरा के समय से ही कह रहे थे कि वो चुनाव नहीं लड़े, उनको मंत्री नहीं बनना है, मुख्यमंत्री नहीं बनना है। हाँ, बीच में ऐसी बातें हुई कि प्रशांत जी राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर कैप्टन राजीव जो है जनसुराज के, उनके बातों से मैं एकदम पूर्ण रूपेण सहमत हूं कि लोगों ने उन प्रशांत जी से ये किया कि आप 243 विधानसभा सीट पे चुनाव लड़िए, आप एक सीट पे मत जाइए। प्रशांत जी पर यह दबाव था अपने कैंडिडेट का, इसलिए प्रशांत जी ने चुनाव लड़ने से मना किया। इसलिए उनको रणछोड़ नहीं कहा जा सकता है, ये नहीं है कि प्रशांत जी रणछोड़ बने। जहां तक और लोगों की बात है, प्रशांत जी को क्या होगा, प्रशांत जी के कैंडिडेट्स का जमानत जब्त होगा, ये सब तो खैर, लेकिन प्रशांत जी तीसरे विकल्प के रूप में बिहार में उभरे जरूर, ये भी तय कि तीसरे विकल्प के रूप में प्रशांत जी बिहार में उभरे। अब 14 तारीख के बाद ही ये पता चल सकेगा कि प्रशांत जी का जमानत जब्त होगा, प्रशांत जी के कैंडिडेट्स का कि उनका जमानत जब्त होगा या वो कहीं डेंट मारेगी। प्रशांत जी का बेसिक है, वो डेंट जरूर करेंगे, कुछ सीटों पे ही करें, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं हो, कुछ सीटों पे ही करें, लेकिन प्रधान जी की पार्टी कुछ जगहों पे डेंट करेगी। जी राखी जी। ठीक है, वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, यहाँ पर क्योंकि प्रशांत किशोर की बात हो रही है, उनकी रणनीति की बात हो रही है, और अभी जैसे संतोष जी भी कह रहे थे क्योंकि पूरी सीटों पर लड़ रहे हैं, क्योंकि पार्टी उनकी है, संस्थापक है जनसुराज के, तो उनकी जिम्मेदारी 243 सीटों की है, इसलिए वो पर्टिकुलर किसी सीट से इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, तो ये कहना गलत होगा कि उन्होंने मैदान छोड़ा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पे 2-3 बातें जो इसी पैनल से निकल कर आई। एक पक्ष कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ है, दूसरा पक्ष कह रहा है नीतीश जी के साथ साठगांठ है। अरे भाई, तो क्या एक रणनीति ऐसी ही है कि हम लड़ेंगे भी, हमारी जितनी सीटें आएंगी ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे हमें किसका साथ देना है? क्या एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है, इसीलिए मैदान से हटकर वो अपनी सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि खेल को बना और बिगाड़ पाएं? कैसे आप देख रहे हैं उनकी इस प्लानिंग को? देखिए राखी, जहाँ तक प्रशांत किशोर जी का सवाल है, मेरे ख्याल में जितने भी पैनलिस्ट हैं वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, वो चुनावी रणनीतिकार हैं, बिल्कुल माना जाना चाहिए। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने चुनावी रणनीति तैयार किया, उसके बाद नीतीश कुमार के साथ खुद किया, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के रणनीतिक सलाहकार रहे, कैप्टन अमरिंदर, इसके बाद स्टालिन, ये तमाम जगहों पर लगातार जो है प्रशांत किशोर जी इन जगहों पर लोगों को, मेरे ख्याल में 1-2 जगह छोड़ दीजिए जो बाकी जगह पर पार्टियां जीती भी, और एक बड़ा उनका इस मामले में उनका एक बड़ा कद बढ़ा। इसके बाद आते हैं प्रशांत किशोर बिहार। थोड़ा सा बताना चाहूँगा, बिहार में आने के बाद वो 3 साल से लगातार ज़मीनी स्तर पर पूरा जो है पदयात्रा कर रहे हैं, लोगों को जन जागरूक कर रहे हैं
बिहार की जो समस्याएं जो हैं वर्तमान में उनकी तरफ रेखांकित कर रहे हैं, लोगों को इंगित कर रहे हैं। और सीधे सीधे उन्होंने निशाने पर सबको लिया। सीधे तौर पर उन्होंने सबसे पहला निशाना जो है नीतीश कुमार पर साधा है। और नीतीश कुमार पर किस तरह की उन्होंने बयानबाजी किया ये मीडिया में है, तमाम जगहों पर है। दूसरी बात, उन्होंने आरजेडी को भी निशाने पर लिया, कांग्रेस को भी लिया, भारतीय जनता पार्टी को भी लिया। इसका मतलब है कि एक नई राजनीति, नई दशा दिशा शुरू करना चाहते हैं बिहार में। आपने देखा होगा उनके चुनावी जो कैंपेन में जय बिहार की बात वो करते हैं, ये सारी बातें समझ में आती। शिक्षा, रोजगार, पलायन, इंडस्ट्री, इन सारी चीज़ों को लेकर के एक किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक एक बार वो घोषणा करते हैं कि तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। 2 दिन बाद, अभी मीडिया में रिपोर्ट है, 2 दिन पहले वो जाते हैं, पूरा वहाँ का जायजा लेते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर किसी भी जगह पर आपने देखा होगा कि जब भी कहीं भी रणनीति बनाते हैं तो वहाँ की ज़मीनी हकीकत जानने का प्रयास करते हैं। गए होंगे, पता होगा। उसके बाद अचानक उन्होंने फैसला लिया कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। सवाल ये उठता है कि हम 2 घटनाओं का जिक्र करेंगे। आप देखिए, अन्ना आंदोलन के बाद दिल्ली में जो है केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल ने लगातार शीला दीक्षित को निशाने पर रखा और उनके खिलाफ चुनाव लड़े और जीते भी। आप देखिए, एक नेता जब कोई भी चुनाव लड़ता है, जो उसका लीडर होता है, तो निश्चित आज जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, बोले हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे, तेजस्वी चुनाव नहीं लड़ेंगे, अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे, तो लड़ेगा कौन? अगर आप सक्रिय राजनीति में आना चाहते हैं तो आखिर क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे? और आए क्यों? 243 सीटों पर चुनाव लड़वाना या उनमें से कुछ लोग चले जाना, ये कहना कि हम हर सीट पर जाके जीतवाने जाएंगे और खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो कहीं न कहीं शंका जरूर होती है। अब मेरे ख्याल में जो भी राजनीतिक पंडित हैं या जो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं या पत्रकार हैं, तमाम लोगों के जेहन में एक बात जरूर आती है कि 4 सर्वे हुए और उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता ही गया। तो आप इस ग्राफ बढ़ने के बाद अचानक बैकफुट पाने की क्या जरूरत है? आखिर आपकी रणनीति क्या है? हम ये नहीं देखिए, करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद बिहार में एक ऐसा दल जो सारी सीटों पर चुनाव लड़ने का दमखम लेकर के सामने आया। हार जीत एक अलग बात है, ये कह देना किसी पार्टी को कि उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये तो बात की बात है। लोकतंत्र है, हो सकता है जनता उनको जिताने पर लगी हुई हो, कौन जानता है, ये तो 14 तारीख के बाद पता चलेगा। लेकिन इनका इस तरह से मैदान छोड़ के हटना निश्चित रूप से जन सुराज के लिए और उनके कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने वाला है। इसके पीछे उनकी क्या रणनीति होगी? देखिए, अब तक तो चुनावों में जिनके लिए रणनीति बनाते थे उनसे पैसा लेते थे और तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवालों का जवाब प्रशांत किशोर को देना पड़ेगा। उनकी साख भी राखी दांव पर लगी हुई है और इन सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। मेरे ख्याल में जिस तरह से लोगों ने, बिहार के युवाओं ने, आपने देखा होगा कि पहले धीरे धीरे उनके साथ भीड़ आई, अचानक एक हुजूम उनके साथ खड़ा हो गया, युवा खड़े हो गए। हम कहते हैं कि आप चुनाव में चुनाव जीतना ही या सरकार बनाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, देश और समाज को एक नई दिशा देने का काम भी होना चाहिए। हमें लगता है कि प्रशांत किशोर की ये रणनीति इसमें पूरी तरह से फेल हुए हैं, मेरी अपनी राय है। बाकी की सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहेंगी तो प्रशांत किशोर ठीक है 243 सीटों पर जाके प्रचार करेंगे, लेकिन उनके प्रत्याशियों का मनोबल उतना सामने नहीं उभर के आएगा जितना एक नेता। देखिए, कैप्टन जहाज में, अभी एक मर्चेंट नेवी के कैप्टन बता रहे थे कि जब जहाज़ डूबता है तो कैप्टन जहाज नहीं छोड़ता है। कैप्टन हमेशा, ये देखिए इंडियन नेवी की या मर्चेंट नेवी का एक दस्तूर है, तो कैप्टन को इसमें खड़े रहना चाहिए। और हमें लगता है कि हारना जीतना ये चुनाव ये जनता के ऊपर है, किसी पर नहीं है। लेकिन समाज को, राजनीति को एक नई दिशा देने का अगर जो उन्होंने प्रयास किया है, जिसका वो दमखम ठोक रहे थे, हमें लगता है कि इस चुनाव में कहीं कहीं हवा ही साबित हो रहा है। ठीक है, वापस आऊंगी। कुमार राकेश जी जुड़े हैं हमारे साथ। कुमार राकेश जी जुड़े हैं? हाँ बोलिए। हाँ कुमार राकेश जी, एक्चुअली मैं क्या आपका वीडियो नहीं देख पा रही हूँ, तो मुझे पता नहीं चला आप ऐड है या नहीं। कुछ प्रॉब्लम है, मैं पहाड़ी क्षेत्र में हूँ, इसलिए वीडियो प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी आवाज पहुँच रही हो। कुमार राकेश जी, बिहार में आपकी ओजस्वी आवाज हम तक पहुँच रही है। ये जो चुनावी शोर है बिहार में, प्रशांत किशोर जो है वो किस ओर, एक सवाल है, किस तरफ है? पूरी सीटों पर भी हैं, खुद पर्टिकुलरली नहीं लड़ रहे हैं, और बात ये कही जा रही है, जो एक चर्चा का विषय बना है, कि क्या उनको रणछोड़ कहना सही होगा, क्या दूरी हो गई है, क्या भाग रहे हैं, या इसके पीछे कोई और चीजें प्लान कर रखी?
नहीं राखी, अभी मैं आरपी श्रीवास्तव जी को सुन रहा था, उन्होंने एक अच्छा एक विश्लेषण दिया, उसमें सारे एग्जाम्पल दिए जो मौजूदा राजनीति में फिट बैठता है, चाहे वो केजरीवाल का एग्जाम्पल हो, चाहे प्लानर की बात हो, या दूसरे को इन्होंने क्रिटिकल प्रदेश तमिलनाडु हो या वेस्ट बंगाल हो, या पिछले बिहार में जब इसके साथ थे, नीतीश जी के साथ थे, तो कई चुनाव उन्होंने जितवाए, कई चुनाव उन्होंने जितवाए। लेकिन आज जो स्थिति बनी है, उन्हें रणछोड़ करना अभी उपयुक्त समय मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक वो अच्छे प्लानर हैं, किसी प्लानिंग के तहत, मैं उसके फौरन अगेंस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आज की स्थिति में जो बिहार की स्थिति बनी है और जो हवा बनी है, क्योंकि वो किसी को नहीं बख्शे, वो भाई बीजेपी को, लेकिन उन्होंने कभी भी, आप देखेंगे उनके स्ट्रेटेजी में मोदी जी का नाम या गृह मंत्री का नाम, किसी को नेम लेकर के उन्होंने ऐसा प्रहार नहीं किया। अभी हाल 25 दिन पहले किसी एक उनके उम्मीदवार को अमित शाह जी ने रोक लिया था, तो उनका नाम लिया कि हमारे कैंडिडेट को रोक लिया, ये हमारे समझिए पावर को दर्शाता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो जाति के संक्रमण काल से बिहार गुजरा था, उसमें और उलझता जा रहा है। मैंने पहली बार 86-87 में एक लेख लिखा था जातिवाद के खिलाफ, लेकिन आज मैं राखी उस लेख को रख दूं आज भी 2025 में, तो जस का तक, मतलब ये 38-40 वर्षों में, मतलब कोई फर्क नहीं हुआ है। चाहे बिहार की राजनीति में, चाहे देश में, जो जाति की बात है, क्षेत्रवाद की बात है, जो कास्ट क्रीड रिलीजन की बात है, तो भारत बदला कहाँ, कैसे बदलेगा भारत? हाँ, विकास की बात आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने विकसित भारत की परिकल्पना की है। 58 साल के बाद अब देश जो है नक्सलवाद के जो रोग से, नासूर से मुक्त होने जा रहा है। अच्छी बात है, ऐसे कई अच्छी बातें हुई है, लेकिन जातिवाद के जकड़न से भारत का प्रशासन कब निकलेगा? रही बात प्रशांत किशोर की, अभी एक सर्वे आया था एक डेढ़ महीना पहले, कई लोगों से बात सर्वे एजेंसी बात, वो बोल रहे थे अंदरूनी हवा है प्रशांत की, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पिछले 15 दिनों में थोड़ा जो इनका प्रहार बढ़ा है, जो मोदी शैली जो आक्रमण बोलते हैं, और जो उन्होंने पूरा फ्रीबीज कह लीजिए, चाहे सुविधाओं की बात कह लीजिए, और एक विश्वास की बात कह लीजिए, क्रेडिबिलिटी की बात कह लीजिए, उससे जनता भ्रमित हुई है। और युद्ध में बोलते हैं कि भ्रम पैदा करो, महाभारत काल से लेकर आज तक भ्रम पैदा करो और विजय बनो, युद्ध को जीत लो। तो अब इस पूरे परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं है, उनका दावा था या तो मुझे 10 सीटें मिलेगी या 100 सीटें मिलेगी। 10 सीटें मिलेंगी वो भी एक मैटर करेगा, 100 सीटें मिलेगी वो भी एक मैटर करेगा। तो प्रशांत किशोर के साथ जो अभी चुनाव ना लड़ने की बात है, उनको लड़ना चाहिए था, और नहीं लड़ रहे हैं, तो शायद वो कुछ न कुछ केजरीवाल के उस भाग से सीखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन केजरीवाल तो लड़े, और भारत में जो ईमानदारी को लेकर के एक मुहिम चलाया था, उनके जैसा भ्रष्ट आज तक कोई पैदा नहीं हुआ भारत के इतिहास में। वहां भी वो ऐसी बात नहीं कर पा रहे हैं, एक स्वच्छ शासन की बात कर रहे हैं, जाति भेदभाव मुक्त समाज की बात कर रहे हैं, आदर्श बिहार की बात कर रहे हैं, एक बिहारी होने से। लेकिन मैं साथ साथ बोलूँ कि डेवलपमेंट कहा गया है 20 वर्षों में, 1990 से लेकर 2005 से लेकर 2025 की बात करूँ, बिहार तो काफी बदला भी है, ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी एंड टीम, चाहे उनका महागठबंधन में इतनी लड़ाइयाँ है, इतना सरपुटअव्वल है। हालांकि लोग जो कांग्रेस के लोग हैं या दूसरे कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, या हम पार्टी के मांझी जी नाराज हैं। 12 सीटों का मामला है, 29 सीट में वो खुश है बेचारे। पिछले 5-6 सीट मिला था रामलाल जी के पुत्र का, जो लोग शक्ति पार्टी है। तो अब दोनों को बैलेंस देखें तो इनकी जो यहाँ जो है, इनकी नीति नेता नेतृत्व सही है। वहां पर अभी इन्होंने घोषित किया तेजस्वी को लेकर के, लेकिन तेजस्वी का जो डीएनए है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, चाहे विपक्ष के बोले या पक्ष के बोले, कि जंगल राज से मुक्ति कैसे करेंगे। कि कभी एक टीवी शो में उनकी पार्टी के लोगों ने एक बेचारी लड़की को शो में ही इस तरह दबंगई से चुप कराने की कोशिश की। एक परिचायक है उस नेचर का, उस स्वभाव का, तो कोई बिहार तो खैर उसमें नहीं जाना चाहेगा। कांग्रेस अभी देखो आगे बढ़ चली थी, लोग सोचते भी कहीं कहीं कि चलो भाई कुछ न कुछ है, तो उसमें उस तरह की दबंगता या उस तरह की कृपणता, उस तरह की दुष्टता कांग्रेस में नहीं थी। शासन करने की शैली थी, देश को उन्होंने कई तरह रोक दिए, और रोक से मुक्ति का समय है, काल का समय है। बहरहाल प्रशांत किशोर का जो पूरा चुनावी जो रणनीति है, वो रणनीति किस करवट बैठेगा। अभी आरपी श्रीवास्तव जी को बात को प्लस करूं तो उसमें कि चुनाव की बात बताएगा, कितना परसेंट उन्होंने वोट किसका डेंट किया। सबसे बड़ी बात, लोग वोट कटवा पार्टी होंगे या बिहार निर्माण में कुछ भूमिका निभाएंगे, या
ये भी कहा जा रहा है कि बाद में शायद एनडीए का शामिल हो सकते हैं। तेजस्वी के साथ तो नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर नीतीश कुमार जी अभी सीएम बनेंगे, इस पर पूरी तरह स्पष्टता नहीं है। लेकिन तमाम प्रकरण में अच्छा काम उन्होंने किया, एक अच्छी बात लेकर आगे बढ़े हैं। लेकिन वो वाले जो चक्र माया जाल जो है राजनीति का, उसको वो झेल नहीं पा रहे या समझ नहीं पाए या वेद नहीं पाए हैं, इसलिए ऐसी बातें कही जा रही हैं। लेकिन मैं ऐसी राजनीति का प्रशंसक भी हूँ और चाहता हूँ ऐसी राजनीति भारत में आए जो कि जाति धर्म भेदभाव मुक्त समाज की स्थापना करे, जिससे हम वास्तव में विकसित भारत की परिकल्पना जिसमें नरेंद्र मोदी आदि वो आगे बढ़े। ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है हमारे पास। आप में से जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं जल्दी जल्दी से अपनी बात रखिए। बहुत सारी बातें, हाँ मैं पहले आप ही के पास आ रही थी राजीव रंजन जी, क्योंकि बहुत सारी बातें आई हैं, एक सभी ने अपनी ओपिनियन दी है प्रशांत किशोर को लेके। बोलिए। जल्दी मैं 4-5 पॉइंट्स बोल देता हूँ। 40 साल से हमारा प्रदेश सबसे पिछड़ा राज्य है, 28वें स्थान पे है। 40 साल पहले भी था, आज भी है, मतलब आप खुद निकाल सकते हैं। शराबबंदी एकदम फेल है, खुलेआम बिक रही है। 1.25 लाख गरीब लोग जेल में बंद हैं, अमीर लोग तो पैसा देके छोड़ जाते हैं। सुनिए मेरे, हाँ हम खत्म कर लें उसके बाद बोलिएगा। और गरीब लोग बंद हैं, उनके परिवार के पास पैसा नहीं है कि वो छुड़ा सके, उनको बेल दिला सके। दूसरी पार्टीज पैसा कहां से लाती हैं? दूसरी पार्टीज पैसा कहां से लाती? मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 10 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया और 2 महीने बाद उसको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया बिहार में। बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी, आई रिपीट, बीफ गौमांस एक्सपोर्टिंग कंपनी से बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लिया। चलिए, लंबी लिस्ट है। मुंगेर में हमारे एक अच्छे कैंडिडेट है जिनका हमको अचानक अभी नाम याद आया, ललन जी यादव, वो एक्स IAS है, बहुत अच्छी छवि के हैं। पत्रकार जी कुछ बोल रहे थे अलायंस के बारे में, ये हमारा स्टेटेड पोजीशन है, नो अलायंस, प्री और पोस्ट, नो अलायंस। देन कुछ और चीजें बताई है। 2 ही चरण में देखिए चुनाव हो रहे हैं। आप लोग, समय की सीमा भी मर्यादा है उसकी। 2 ही चरण में चुनाव हो रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रचार के लिए समय नहीं है। अलग अलग, पहले पिछले बार 5 चरण में चुनाव हुए थे। और कोई हमको बताए कि नीतीश कुमार कब इलेक्शन लड़े थे लास्ट। ये सब ऐसे ही तरह तरह की बातें लोग बोलते हैं, हमारे पास सब चीज का जवाब है। कैप्टन गोज डाउन विद द शिप, हियर द शिप इज नॉट गोइंग डाउन, द शिप इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, इट इज बीइंग बिल्ट, कील हैज ऑलरेडी बीन लेड, अब उसमें फ्रेम्स लग रहे हैं और देखिएगा बाय द टाइम वी फिनिश द इलेक्शन हमारा सुपर स्ट्रक्चर भी तैयार रहेगा। मत घबराइए, आई विल बी स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द मास्ट फ्लाइंग द फ्लैग। जो ये स्टेट इलेक्शन है, मोदी और शाह के लिए हम लोग क्यों बोलें? जब शाह जी आए स्टेट में और जब उन्होंने अपना कारनामा दिखाया तो हम उनकी आलोचना करेंगे। इसमें क्या है, हम लोग बहुत बड़े वोट कटवा हैं, दोनों को काट के साफ कर देंगे। और हमारा यही मिशन है, बदलाव लाना, व्यवस्था परिवर्तन करना। हम सत्ता में आने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। और ये शिक्षा की बात करते हैं आरजेडी वाले। अब शिक्षा की बात ना करें तो अच्छा है। अब हम क्या कहें, जिनके लीडर जो मुसलमानों को किरासन तेल बना के जलाते हैं अपने लालटेन में, अपने घर की रोशनी करते हैं, खुद कभी पढ़ाई लिखाई में तो कभी ध्यान दिया नहीं, तो क्या शिक्षा की बात कहते हैं कि हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। अरे छोड़िए वो सबको, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, इन सब से कोई मतलब नहीं है। ना जनता देख रही है, संज्ञान ले चुकी है सब चीज का। 3 साल से हम लोगों ने सब समझा दिया है लोगों को। ठीक है 14 तारीख को जनता बताएगी। नवीन जी, मैं जल्दी से चाह रही हूँ आपकी और जेडीयू की और आरजेडी की प्रतिक्रिया आ जाए, और इसलिए आ जाए क्योंकि जनसुराज ने एक लाइन में बहुत अच्छे से पूरी बात कह दी कि वो जीते कुछ भी करें, इतना तो आ ही जाएगा कि दोनों तरफ से नुकसान करेंगे। आखिरी में जाएंगे कहाँ ये तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन वोट तो काटेंगे सर। चलिए रखिए, जब तो रिजल्ट सामने आएगा अगले महीने 14 तारीख को सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव या आरजेडी या तेजस्वी यादव जंगल राज के परिचायक है और आजकल एग्जाम्पल दे देता दुनिया के, देश दुनिया में। हिंदुस्तान से बाहर भी लोग बिहार जब हिंदुस्तान की चर्चा करते तो लालू यादव और आरजेडी की जंगल राज के रूप में ही जाना जाता है। हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में इलेक्शन हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, कश्मीर हो, अरुणाचल प्रदेश हो, मेघालय, मणिपुर हो या महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हो। नवीन जी, जंगल राज को कितना नुकसान करेंगे वो आरजेडी बता देगी। आप तो पहले ये बताइए, आप और जेडीयू का क्या करना है? राखी जी, एक मजबूत सरकार हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में देने जा रहे हैं। जो कल्पना लोग नहीं कर सकते थे, उस जो प्रशांत किशोर जी की पार्टी और आरजेडी, इनके जो लगभग भगवे पार्टी छोटी छोटी है ये पार्टियां,
उससे ज्यादा नीतीश कुमार का चरित्र, नीतीश कुमार जी की ईमानदारी, नीतीश कुमार जी की कार्यशैली, नीतीश कुमार जी की जो कर्तव्यनिष्ठा है, उसको हम आगे करके चुनाव लड़ रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री जी का जो ब्लेसिंग भारत सरकार की बिहार के प्रति है, 17 से 18 लाख रुपया पिछले 20 सालों में, जिससे 14 में सरकार उसके बाद देना, चाहे वो कोसी हो, चाहे वो मिथिला हो, चाहे वो तिरहुत हो, चाहे वो मगध हो, चाहे वो भोजपुर हो, चाहे वो नालंदा हो, तमाम इलाकों में जिस ढंग से हमने काम किया है, हमको काम पे पूर्ण रूप में विश्वास है। सुलभ शौचालय का मामला हो, उज्ज्वला का मामला हो, नीतीश जी की सारी योजनाएं हैं प्रदेश की, इन तमाम योजनाओं में हो। और चिंता न करें, आरजेडी के मेरे मित्र कुछ बोल रहे थे, जल्दी बात रखिए सर, इतना वक्त नहीं है, प्लीज रुकिए। संतोष जी, को बचाएं, अपने साथ को बचाएं। आरजेडी की उनको समझ नहीं आता, इसलिए अब जंगल राज और शिक्षा का मामला। ठीक है नवीन जी, मैंने सुना, प्लीज दूसरों को बोलने दीजिए ना, समय बहुत कम है, प्लीज बात करिए। सरकार है आपकी है और जंगल राज का राग अल्प रहेगा। अपने कामों को तो गिनाइए। कौन सा काम गिनना चाहेंगे आप कौन से जिले से? उसी जिले के बारे में बताता हूँ। कामों को गिनाइए। शिक्षा व्यवस्था चौपट है बिहार की, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है बिहार की, आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं है, इसको बताइए आप। सड़कें पूरे देश में बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश का बजट बढ़ा है, तो बिहार में नहीं बना है। सड़कें पूरे देश में बन रही है। सड़कें बनने से विकास नहीं होते, विकास तब होगी जब सरकारी स्कूल में आम लोगों के बच्चे पढ़ाई करने लगेंगे। विकास तब होगा जब सरकारी स्कूल में आम लोग इलाज करने लगेंगे। जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। संतोष साहब जी समय मांगा था, बोलिए सर, जल्दी से बोलिए। राखी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो परंपरागत राजनीति है, प्रशांत जी उसी के अंदर फंस गए। प्रशांत जी बदलाव की बात तो जरूर कर रहे थे, प्रशांत जी बहुत सारा बात बोल रहे थे। प्रशांत जी ये भी पूछते थे बिहारियों से कि मोदी के जात का बिहार में कौन है, आखिर नरेंद्र मोदी कैसे यहाँ से सीट निकाल के चले जाते हैं अपने नाम पर। लेकिन प्रशांत जी भी परंपरागत जो जातिवादी व्यवस्था पर बिहार है इलेक्शन, उसी में प्रशांत जी फंसे हैं, जिस कारण उनको रणछोड़ का नाम दिया जा रहा, हालांकि रणछोड़ है नहीं। एक प्रतिक्रिया, ये जो बात आई थी वोट काटने वाली, ये कितनी प्रभावी होगी? डेफिनेटली होगी, क्योंकि है ही नहीं कोई तीसरा ऑप्शन। देखिए, प्रशांत किशोर जी निश्चित रूप से जिस तरह से उन्होंने अपना चुनाव प्रचार या कैंपेन शुरू किया, जिस सब पदयात्रा किया, खास करके दोनों दलों को, मैंने महागठबंधन और एनडीए दोनों को ये लगने लगा कि प्रशांत किशोर किसको डेंट मारेंगे। बात रही बात जहाँ तक बिहार की बात है, यहाँ कास्ट पॉलिटिक्स की बात है, अगर कास्ट पॉलिटिक्स की तरफ जाया जाए तो राखी ये समझ लीजिए कि जब इस ढर्रे पर कोई राजनीति चल रही है तो प्रशांत किशोर वहाँ जरूर, बिल्कुल साहा साहब को बोलना बिल्कुल सही, संतोष साहा जी, कि वहाँ पर राजनीतिक जो कास्ट पॉलिटिक्स में कहीं न कहीं ट्रैप हो रहा है। और शायद यही वजह है कि उनको रणछोड़ बोलिए या मत बोलिए, वो एक अलग बात है, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से कैप्टन साहब ने बोला कि वो वोट सबका काटेंगे, तो भाई इन्होंने स्वीकार किया, भाई वोट इनका भी काटेंगे, उनका भी काटेंगे। नुकसान किसको ज़्यादा होगा, किसको कम होगा, ये देखना होगा, और अपनी कितनी सीटें ला पाते हैं ये भी देखना होगा। फिलहाल 14 के बाद ये पता चल पाएगा कि प्रशांत किशोर अपने चुनावी कैंपेन में लोगों को बिहार की जो व्यवस्था को लेकर के कितने प्रभावी होंगे और कितने भारी पड़ेंगे, ये तो वक्त बताएगा। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, मुझे इस चर्चा को रोकना पड़ेगा। हाँ राजीव रंजन जी बोलिए, जल्दी से बोलिए सर, समय नहीं है। अनम्यूट करिए। हाँ, हमारी पार्टी का एक स्टेटेड पोजीशन था शुरू से कि हम लोग टिकट के वितरण में जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी भागीदारी करके टिकट का वितरण करेंगे। तो अब इसको आप जिस तरह से इंटरप्रेट करना चाहें कर लीजिए, यही हमारी स्टेटेड पोजीशन है और वही हम लोगों ने किया है। मोटा मोटी एकदम एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता है, संभव नहीं था, नई पार्टी है, सब जगह हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट देखने की कोशिश की, कहीं मिले कहीं नहीं मिले, लेकिन हम लोगों ने यही कोशिश की कि जितनी जिसकी संख्या उतनी उसकी भागीदारी। अब दूसरे गठबंधनों से पूछ लीजिए कि उन लोगों ने क्या किया। ठीक है, चलिए, वो तो खैर 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, सब कुछ पता चलेगा। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, रणछोड़ प्रशांत किशोर, कोई कह रहा है रणछोड़, कोई कह रहा है नहीं है।
एक बात ये भी आती है कि वो ऑलरेडी इतने कॉन्फिडेंस के साथ है, उनकी रणनीति इतनी मजबूत है कि वो वैसे ही बहुत सारी सीटें निकाल लेंगे, तो उन्हें अब इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए वो अपनी पूरी जो उनकी जो टीम मेंबर्स हैं, उनके जो दावेदार हैं, उनके जो प्रत्याशी हैं, अपनी टीम को लेकर वो हर जगह प्रचार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मजबूती से होंगे। लेकिन एक बात जो स्वीकारी है जनसुराज ने, वो ये है, कुछ करें या ना करें, वो वोट काटने का काम जरूर करेंगे दोनों अलायंस का। और ये सारी स्थितियां होने के बाद क्या पोजीशन बनती है, किसके साथ जाएंगे, ये होगा उनकी रणनीति का हिस्सा, जो हमें आने वाले समय में दिखेगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।